जय शंकर प्रसाद जी को आप जानते ही होंगे। हिंदी साहित्य के धुरंधर रचनाकार जय शंकर प्रसाद, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ, बड़ा नहीं है लेकिन महान ग्रंथ है वो, 100-150 पेज की कामायनी है। लेकिन कामायनी जिस आधुनिक मनुष्य की विडंबना, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, असल में कामायनी क्या है कि पौराणिक मिथक कि महाप्रलय के बाद वापस दुनिया शुरू होती है और मनु सिर्फ बचे रह जाते हैं और श्रद्धा रह जाती है, और किस प्रकार से उनके साथ वो दुनिया शुरू करते हैं। और उस दुनिया में प्रेम मोहब्बत सब कुछ था, लेकिन जब श्रद्धा माँ बनने वाली होती है तो मनु उसको छोड़ के चले जाते हैं और एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि जहाँ वो अपना सारस्वत प्रदेश यानी कि बहुत ही सुंदर दुनिया बसाते हैं, और बुद्धि और विज्ञान जिसको हम आधुनिकता का जनक कहते हैं, लेकिन उसके अंदर मनुष्य के भीतर की मानवीयता, करुणा, प्रेम, मोहब्बत सब कुछ खत्म हो चुका है। और ऐसे में वो धीरे धीरे एक अजीब तरह का विशृंखल, अजीब तरह का अतिवादी मनुष्य बन जाता है और जीवन से इस कदर परेशान, हताश, दुखी बन जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस श्रद्धा की तलाश में आता है। कहानी सिर्फ अगर समझेंगे तो इतनी ही है, लेकिन कहानी ये है कि किस प्रकार से हम जिस आधुनिक समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पर घोर कंपटीशन है, कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं है और बुद्धिवाद का चरम है, जहाँ पर आस्था, विश्वास, हृदय, प्रेम, मोहब्बत का सफाया हो चुका है, जहाँ हर चीज़ की कीमत सिर्फ और सिर्फ पैसा है और विज्ञान अपने विकास के एक्सट्रीम पे जा रहा है, लगातार विकास उन्नति कर रहा है। ऐसे में मनुष्य के भीतर की जो करुणा है, जो बुद्ध जिस करुणा की बात करते हैं, जिस मनुष्यता की बात करते हैं, जिस मानवता की बात करते हैं, आखिर वो कहाँ है? कामायनी उसी की खोज है। कामायनी उसी के बीच संतुलन पैदा करती है कि मनुष्य कितना भी विकास करता चला जाए, कितना भी आगे बढ़ता चला जाए, बहुत ही अच्छी बात है, विकास करना चाहिए उसको। पूंजीवादी सभ्यता, आपने पूंजीवाद पढ़ा होगा, पूंजीवादी सभ्यता में हर चीज़ की कीमत होती है। तो कह रहा है कि पूंजीवाद जिस प्रकार से औद्योगिकरण के माध्यम से पूरा डेवलपमेंट कर रहा है, वो डेवलपमेंट मानव सभ्यता को एक नए चक्र में प्रवेश कराता है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि किस प्रकार से प्रोसेस है प्रकृति का, तभी मनुष्य साम्यवाद की तरफ बढ़ पाएगा। पूंजीवाद से गुजर करके समाजवाद और फिर साम्यवाद की तरफ जाएगा। वो कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, वो विमर्श का विषय, डिस्कशन का विषय, उस पर बातचीत अलग से की जानी है। लेकिन इस सभ्यता के इस विकास में, इस औद्योगिकरण और इस विज्ञान और इस तर्कशीलता और बौद्धिकता के इस प्रचंड प्रवाह के भीतर मनुष्य के भीतर की करुणा, वो श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक मनुष्य अपने आप को सुकून और सुखी महसूस नहीं कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने कविता क्या है निबंध, जिसको आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए उसको। उन्होंने कहा है कि मनुष्य कितना भी उन्नति कर जाए, कितना भी विकास कर जाए, उसको विज्ञान की, दर्शन की और बाकी तमाम चीज़ों की ज़रूरत रहे या न रहे, लेकिन उसे कविता की ज़रूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि कविता ही उसे मनुष्य होने का एहसास करवाएगी हमेशा। उसके भीतर की मानवीय करुणा को जिंदा करेगी और उसके भीतर उसे हृदय आत्म का विस्तार करेगी, उसके हृदय का विस्तार करेगी। और जब उसके हृदय का विस्तार करेगी तभी जाकर के वो इस संसार को महसूस कर पाएगा, और संसार को महसूस कर पाएगा तभी अपनी समृद्धि, अपने सुख को भोग पाएगा, उसका आनंद ले पाएगा। नहीं तो उसके पास कितना भी पैसा होगा, कितना भी सब कुछ होगा, सुख होगा, सोना होगा, चांदी होगा, गाड़ियाँ होगी, हेलीकॉप्टर होंगे, प्लेन होंगे, सुख सुविधाएं होगी, गाड़ी, बंगला, कार सब होगा, लेकिन उसके पास सुकून नहीं होगा। वो हमेशा आशंकाओं में गिरा रहेगा, वो हमेशा अविश्वास में गिरा रहेगा, वो हमेशा आउटसाइडर की तरह जीता रहेगा। ये जो पूंजीवाद का थॉट है ना कि अकेला, मनुष्य को किस प्रकार से इस सभ्यता ने अकेला कर दिया है। तो कामायनी उसी अकेले मनुष्य को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया भी है।
उसके भीतर की करुणा का विस्तार दे करके उस समाज के भीतर आए, वो मानवता, प्रेम, मोहब्बत, उस सौहार्दता, उस समृद्धि के साथ साथ उस सब चीज़ों की ज़रूरत है उसे। वो सिर्फ अंदर से एक सूखा इंसान नहीं है, एक पत्थर और एक इंसान में यही अंतर है कि इंसान चीज़ों को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। इसलिए प्रसाद बार बार श्रद्धा के माध्यम से उस करुणा की बात करते हैं, उस मानवता की बात करते हैं, उस मनुष्यता की बात करते हैं। वो इस आधुनिक सभ्यता के विरोधी नहीं है। वो नहीं कह रहे हैं कि आप विज्ञान का विकास नहीं होना चाहिए, मनुष्य को तर्कशील नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका नहीं कहना। उनका कहना है कि होना चाहिए, लेकिन साथ में उस मनुष्य के भीतर वो करुणा, वो मानवता, वो भाईचारा, वो सौहार्द, वो भी होना चाहिए। संयुक्त परिवार का टूटना भले ही हम अकेला करता हो, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो कुछ आपको डेवलप करने का, आपको आगे बढ़ने का मौका देता है तो ठीक है, लेकिन आप उस पीछे की दुनिया को भूल के वापस अपनी आगे ही दुनिया में चले जाइए। इतने बड़े मत बन जाइए कि आप हुकान रहीम ने कि पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो इतना बड़ा पेड़ किस काम का? खजूर का पेड़ है, जिसपे फल भी नहीं है, छाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें इतना, मतलब आधुनिक मनुष्य को इतना बड़ा भी नहीं बनना है कि वो अपने पूरे सांस्कृतिक परिवेश, अपने भीतर के उस ममत्व, सांस्कृतिक विरासत, उस धड़कते हुए हृदय को भूल करके सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब में इतना बिजी हो जाए कि उसके पास अपनों के लिए, अपने लिए ही समय न हो, और वो भीतर ही भीतर अपने आप को कोसता, अपने आप को लताड़ता, अपने आप को किसी सूखे रेगिस्तान की तरह महसूस करता, मृत्यु की तरफ बढ़ता जाए और उसके भीतर जिंदगी जीने की तमन्ना खत्म हो जाए। कामायनी उसी करुणा के प्रवाह की तरफ जाती है। इसलिए तो कहते हैं प्रसाद इसका हल ढूंढते का प्रयास किया है, और श्रद्धा के माध्यम से दया, माया, ममता, त्याग, क्षमा आदि व्यापक अर्थ में करुणा आज की ढहती टूटती व्यवस्थाओं में मानवीय करुणा संबल रह गई है। इसे कोई बौद्ध प्रभाव कह सकता है तो कोई गांधी का प्रभाव भी कह सकता है। कह रहा है कि बहुत सारे प्रभाव है, लेकिन सवाल यही है कि 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सुख है। श्रद्धा कहती है कि इसमें सब कुछ लेना ही है, उसमें केवल मानवता का शव होता है। छायावादी कवि इसीलिए आत्मविस्तार पर बल देते हैं। हमने कहा ना कि छायावादी कविता मनुष्य के हृदय विस्तार की बात हो। आत्मविस्तार वही है कि हम जैसे जैसे ज्ञानवान होते जाते हैं, हमारा हृदय सिमटता नहीं है, बल्कि हमारे हृदय का विस्तार होता चलता है। हमारी अनुभूति बढ़ती चली जाती है। हम उस अंतिम मनुष्य की पीड़ा को महसूस करने लगते हैं, जिसको कहा ना मुक्तिबोध ने, सदचित वेदना। उस सच्चे चित्त से वेदना, उस दर्द को महसूस करता है मनुष्य। और जब हम उस करुणा को, उस मानवता को, उस दुख को महसूस करने लगते हैं तो हम कामायनी के उस सार को समझने लगते हैं। इतनी अधिक आधुनिक समस्याओं को उठाते हुए भी आश्चर्य है कि कामायनी में प्रसाद का नारी संबंधी दृष्टिकोण अनाधुनिक हो गया है। श्रद्धा का अपरारूप, दुर्लभ उत्सर्ग, आंसू और भीगे आंचल का मन सब कुछ रखने वाला है। शरीर यष्टि की सुंदरता और कोमलता के कारण उसमें पराजय का भाव भी है। लेकिन वो कह रहा है कि फिर वो इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रद्धा को एक आधुनिक नारी नहीं बना पाए प्रसाद। वो करुणा है, करुणा से भरी रहती है, लेकिन वो आधुनिक सभ्यता को फेस नहीं कर पाती है। ठीक है, इसके विपरीत एक पराशक्ति रूपा श्रद्धा भी है जो बुद्धि गम्य नहीं है। ईड़ा को प्रसाद ने स्वतंत्र व्यक्तित्व देकर फिर से उसे छीन लिया है। दिनकर के शब्दों में श्रद्धा औरतानी औरत के समीप, लेकिन ईड़ा नहीं है। ये सारे के सारे दार्शनिक प्रश्न हैं, लेकिन सवाल यही कि इन सारी समस्याओं के बावजूद भी प्रसाद की कामायनी पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने की कथा के साथ साथ स्त्री की कमजोरियों को भी बताती है, उसके होने, उसके न होने को भी प्रस्तुत करती है। इसलिए इन सब सारे सर्गों में अलग अलग चीज़ों का चित्रण किया है प्रसाद ने। प्राय कहा जाता है कि उनकी भाषा कमज़ोर है और काव्य सौंदर्य अप्रतिम है, और कई बार इस पर आलोचकों ने अपने अपने हिसाब से विचार रखे हैं। कहते हैं कि इसकी भाषा कमज़ोर है,
और लेकिन सुंदरता का बड़ा प्रसाद ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इस श्रद्धा के सौंदर्य का गजब अद्भुत वर्णन किया है। तो जिसके पास हृदय होगा वो सौंदर्य का पार ही होगा, उसको अनुभूत करेगा, उसके पास जाएगा। हमारे शिव कुमार मिश्र जी हमें कहा करते थे जब पढ़ाते थे वर्धा विश्वविद्यालय में कि आत्म का विस्तार बहुत ज़रूरी है। नंद किशोर आचार्य प्रोफेसर नाटककार हमें हमेशा कहते थे कि आत्म का विस्तार ही साहित्य की दुनिया में आपका प्रवेश हो सकता है। अगर आप अपने हृदय का विस्तार कभी नहीं कर पाए, अगर आप अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह गए, तो आपका सारा ज्ञान, सारा नॉलेज बेकार है। आपके मनुष्य बनने की प्रक्रिया का वो बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिनकर ने भाषा दोष को उदाहरण दिए हैं जिसमें अधिकांश सही नहीं है। तो ये आलोचकों ने बहुत सारे उनकी अलग अलग तरह से व्याख्या की है, उस पर आप बाद में विस्तार से विचार करेंगे। हम सिर्फ कामायनी के बारे में विचार कर रहे थे, कामायनी क्या कहती है, कामायनी किस प्रकार के इतिहास के में जटिलता के बीच ले जाती है। और श्रद्धा, मैंने कहा श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। आधुनिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं उसमें बुद्धि का वर्चस्व है, हृदय कम हो गया है और मन भटक रहा है कहीं ना कहीं। ऐसे में हम कहते हैं ना आजकल बहुत सारी समस्या है, कोई मानसिक बीमार है, कोई अकेला है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है ना, किसी के पास पैसा है तो सुख नहीं है, कोई होटल में खा रहा है, कोई किधर खा रहा है। मतलब जीवन का एक जो तारतम्य होता है, जो जीवन की एक सतत प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं विखंडित हुई है। तो कामायनी उन्हीं सब चीज़ों को दर्ज करने का एक प्रयास है। इसलिए वो कहती है कि हार बैठे जीवन का दाव जीतते मरकर जिसे वीर। कहते कि जीवन का जो दाव है इसको हारना नहीं है, बल्कि इसको जीतना है। और उसको जीतने के लिए आपको मेहनत करना है। उसमें आपको हृदय, बुद्धि और मन तीनों को एकाग्र करके एक साथ मिलाकर अगर आप प्रयास करेंगे हम, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और कह रहा है कि ये नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म स्थल है। ये संसार क्या है, हम सब एक अभिनेता की तरह है। हमें अभिनय करना है इस विश्व धरती रूपी रंगमंच पर। और ये परंपरा है लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। और कह रहा है कि परंपरा रही है जिसमें यहाँ वही जीता है जिसमें हमेशा ताकत थी, जो ताकतवर था उसने ही राज किया है। ये डार्विन का जो सिद्धांत था आपने पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करता है कि जिसमें जितनी ताकत होगी वो राज करेगा। तो ये ताकत की इनकी मानवीय करुणा के साथ होनी चाहिए। ताकत ज़रूरी है लेकिन उसमें मानवीय करुणा, मनुष्यत्व होना चाहिए। उसका आधार मनुष्यत्व होगा, तभी हम सभ्यता को बचा सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं ज़मीन के लिए, मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, देश के और दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं। हर दिन हर सेकंड में कोई न कोई मारा जा रहा है। सब कोई सत्ता के लिए, कोई पावर के लिए, कोई राज्य के लिए, कोई किसी के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई नैतिकता के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई स्त्री के नाम पर, कोई दलित के नाम पर, कोई आदिवासी के नाम पर। तो कामायनी उन सारी चीज़ों को इस कदर व्यक्त करती है कि इन सारी चीज़ों के पीछे करुणा, एक मानवता का सवाल जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे तब तक हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गांधी ने कहा ना कि हिंसा और अहिंसा में जीतेगा कौन, जो अधिक हिंसक होगा वो जीतेगा। जो सच्चाई के लिए लड़ रहा होगा, जो सच्चा होगा वो जीतेगा, इसकी गारंटी नहीं है। उसमें गांधी कहते हैं कि वो जीतेगा जो अधिक वायलेंट करेगा, जिसके पास वायलेंट करने की अधिक ताकत होगी वो जीतेगा। इसका मतलब सत्य नहीं जीत रहा है वहाँ पर, बल्कि जो वायलेंट कर रहा है वो जीत रहा है। और जो वायलेंट कर रहा है जरूरी नहीं कि वो सच्चा हो। तो जब सत्य और सत्य की लड़ाई होगी, हम अगर मानवीय करुणा, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन उस मानवीय सभ्यता और मानवता की बात को हम नहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे साहित्य में उस मानवीय करुणा की बात वो बार बार करते हैं, मनुष्य की बात करते हो कि दुनिया का सारा विकास मनुष्य के लिए होना चाहिए। मनुष्य के विकास में मनुष्य को मानवीय बनाने के लिए, मनुष्य की सभ्यता को अधिकतर बेहतर मानवीय बनाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। उसको अधिक हिंसक, उसको अधिक खून खराबे वाली बनाएंगे तो हम कभी सभ्यता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, मनुष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाण भट्ट की आत्मकथा में नायिका कहती है बाण से कि तुम
समझते क्यों नहीं? प्रेम के लिए मैं कोई ईंट गारे की नहीं हूँ, मैं हाड़ मांस की स्त्री हूँ। मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन तुम मुझे ईंट गारे की स्त्री समझता है, इसलिए तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। तो इस ईंट गारे के बने घर में हम मोहब्बत के आधार पर ही रह सकते हैं, प्रेम के आधार पर ही हम रह सकते हैं, इसको बड़ा बना सकते हैं, इसको महान बना सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़ते रहिए, खूब काम करते रहिए, और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकें। और ज़्यादा हमें भी मोटिवेट कीजिए, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जितना अधिक आप मोटिवेट करेंगे, हम यह नीड मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म स्थल है, यहाँ पर अच्छी अच्छी कृतियाँ बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे, और ज़रूर आपके और हमारे सबके दुख के भागीदार होकर के हम अधिक खूबसूरत इस सारस्वत प्रदेश को बनाएंगे, और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में हम जितना अधिक योगदान दे सकते हैं देंगे। इसलिए वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्म है, और वही हमारा काम है। तो अच्छे से रहिए और हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।